चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार की 8वीं सालगिरह के अवसर पर एक पखवाड़े तक मनेगा जश्न, हर बूथ पर दस्तक देगी भाजपा, राज्यों को समिति बनाने के दिए निर्देश। बदहाल श्रीलंका को मिला नया पीएम, रानिल विक्रमसिंघे ने ली प्रधानमंत्री पद की शपथ, भारत के साथ रहा है गहरा नाता। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कथित किसानों ने किया बड़ा घोटाला, करीब 3 लाख पाए गए अपात्र, अब 6 अरब रुपए वसूलेगी सरकार। उत्तराखंड में अब बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं मिलेगी 4 धाम यात्रा की इजाजत, 9 दिन में 22 यात्रियों की मौत के बाद सख्त हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने दी चेतावनी, कहा रूस के राष्ट्रपति पुतिन कर सकते हैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के न्योते पर वैश्विक कोविड-19 समिट को किया संबोधित, महामारी के खिलाफ दुनिया को दिया मंत्र। ताजमहल के 22 बंद कमरों को खोलने की याचिका पर हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, कहा जनहित याचिका मजाक नहीं। राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग, कांग्रेस चिंतन शिविर में हो सकती है चर्चा, सोनिया प्रियंका समेत 430 प्रतिनिधि होंगे शामिल। यूपी के 22 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। गुजरात के भरूच में आयोजित उत्कर्ष समारोह में एक बेटी का सपना सुनकर भावुक हुए पीएम मोदी, बोले कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बताइए। आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव के तहत गंगा के 75 घाटों पर एक साथ मनेगा योग दिवस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की जनता से किया वादा, कहा राज्य में सरकार बनी तो बुजुर्गों को कराएंगे मुफ्त तीर्थ यात्रा। पीएनबी ने चेकबुक, एटीएम से पैसा निकालने व चेक रिटर्निंग को लेकर बढ़ाया चार्ज, बचत खाते के नियमों में भी किया बदलाव। विदेश जाने वाले नागरिक और छात्र लगवा सकते हैं बूस्टर डोज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने किया ऐलान। भारत में पहली 5G कॉल इस महीने से संभव, लेकिन पहले होगी स्पेक्ट्रम की नीलामी। मध्य प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस को चलानी पड़ी वोटर कैनन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति का वर्चुअली करेंगे शुभारंभ। नॉर्थ कोरिया में मिला कोरोना का पहला केस, तानाशाह शासक किम जोंग उन ने देश में लगाया राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन। कमजोर हुआ चक्रवात आसानी, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश जारी। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म हुई तो चीन में आएगी कोरोना की सुनामी, 16 लाख मौतों का अंदेशा। भाजपा ने शेयर किया कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कथित पार्टी वीडियो, राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा जैसा राजा वैसी प्रजा। क्रिप्टो बाजार में फिर आया भूचाल, बिटकॉइन हुआ धराशायी, दूसरी करेंसियों का भी बुरा हाल। यूपी में बदलेगी राजनीति की तस्वीर, बसपा प्रमुख मायावती की ओर से सतीश मिश्रा कर सकते हैं आजम खान से मुलाकात। उत्तर कोरिया ने जापान सागर में फिर दाबी बैलिस्टिक मिसाइल, एक हफ्ते में किया तीसरा परीक्षण। श्रीलंका में संकट और गहराया, पूर्व पीएम महिंद्रा राजपक्षे और 12 अन्य नेताओं की विदेश यात्रा पर लगा बैन। आईफोन बनाने वाली अमेरिकी टेक एप्पल से छीना दुनिया की नंबर 1 कंपनी का ताज, अब सऊदी अरामको बन गई सबसे ज्यादा मूल्यवान कंपनी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा देश में 80 से 82% हिंदू, लेकिन भाजपा को मिलते हैं केवल 40% वोट। हनी ट्रैप में फंसा इंडियन एयरफोर्स का जवान, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। इंडियन रेलवे की नई पहल, रामायण तीर्थ यात्रा के लिए IRCTC ने की नई व्यवस्था, अब किस्तों में भी दे सकेंगे किराया। IPL की मीडिया राइट्स खरीदने की रेस में अमेजन और डिज्नी के बाद गूगल भी शामिल, कई और कंपनियों ने भी ठोका दावा। गंभीर कोरोना संक्रमण के हुए थे शिकार तो रहिए सचेत, 2 साल तक बना रहता है खतरा, वैज्ञानिकों ने किया दावा। भाजपा नेता तेजिंद्र पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज, कहा 100 जूते भी खाएं और 100 प्याज भी। यूपी में मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने राज्य के सभी मदरसों में राष्ट्रगान किया अनिवार्य, योगी सरकार ने जारी किए आदेश।
भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट्स बनाएगी टोयोटा, घरेलू इस्तेमाल के साथ निर्यात पर भी फोकस। राजधानी दिल्ली में फिर शुरू हुआ मिशन बुलडोजर, रोहिणी और मदनपुर खादर में हटाया गया अवैध अतिक्रमण। विवादों में कांग्रेस का चिंतन शिविर, राजस्थान के उदयपुर में हटाए गए सचिन पायलट के बैनर पोस्टर, समर्थकों का फूटा गुस्सा। राजीव कुमार को नियुक्त किया गया मुख्य चुनाव आयुक्त, 15 मई को संभालेंगे कार्यभार। लोन एप्स की मनमानी पर जल्द लगेगी रोक, गूगल ने कड़े किए डेवलपर्स के नियम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश, कहा संवेदनशील इलाकों में रखे कड़ी निगरानी। शिवसेना नेता संजय राउत ने किया दावा, कहा लोकसभा चुनाव जीतने के लिए खालिस्तानी के उकसावे का इस्तेमाल कर सकती है बीजेपी। वाराणसी के ज्ञानवापी केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला, कहा नहीं हटाए जाएंगे कोर्ट कमिश्नर, फिर से होगा सर्वे, 17 मई तक मांगी रिपोर्ट। सियासी संजीवनी तलाशने राजस्थान में जुटेंगे कांग्रेसी चिंतन शिविर के लिए 74 नेताओं संग ट्रेन से उदयपुर पहुंचेंगे राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट ने LIC के IPO पर रोक लगाने से किया इनकार, केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में IAS पूजा सिंघल को झारखंड सरकार ने किया निलंबित, कार्मिक विभाग ने जारी की अधिसूचना। हरिद्वार धर्म संसद में दिए गए भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, जितेंद्र नारायण की याचिका पर उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब। नीट PG परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, IMA ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से लगाई परीक्षा टालने की गुहार। आजम खान के समर्थन में उतरी मायावती, सपा नेता को 2 साल जेल में बंद रखने को लेकर योगी सरकार पर उठाई सवाल। राजस्थान में फिर बढ़ा तनाव, हनुमानगढ़ जिले में लोहे की रोड से हमले के बाद VHP नेता की हालत गंभीर, इंटरनेट सेवाएं बंद। बिहार के CM नीतीश कुमार के मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने कहा राज्य के लिए जातिगत बहुत आवश्यक नहीं। मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती का फिजिकल टेस्ट 2 जून तक के लिए स्थगित, भीषण गर्मी को देखते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया ऐलान। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओडिशा के पूर्व विधायक जीतू पटनायक की ईडी ने जब्त की 133 करोड़ की संपत्ति। कर्नाटक हाई कोर्ट ने पुराने वाहनों पर शुल्क बढ़ाने की केंद्र सरकार की अधिसूचना पर लगाई रोक। अब बदल जाएगी दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, मारुति ने की नई ऑल्टो के प्रोडक्शन की तैयारी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2827 नए मामले आए सामने, सक्रिय मामलों में कमी आई। CSK और रविंद्र जडेजा के बीच मनमुटाव की बात आई सामने, पूर्व क्रिकेटर ने कहा सुरेश रैना जैसा ही इनके साथ होगा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार की 8वीं सालगिरह के अवसर पर एक पखवाड़े तक मनेगा जश्न, हर बूथ पर दस्तक देगी भाजपा, राज्यों को समिति बनाने के दिए निर्देश। जी हां, केंद्र में मोदी सरकार की 8वीं सालगिरह के बहाने भाजपा देश के हर बूथ पर दस्तक देगी। इस दौरान उन 73,000 बूथों पर पार्टी की खास नजर होगी जहां बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी ने औसत या खराब प्रदर्शन किया था। पार्टी 30 मई से 15 जून तक बूथ स्तर से प्रदेश स्तर तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के जरिए आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को साधेगी। कार्यक्रम के लिए भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने सभी प्रदेशों को 3 सदस्यीय समिति बनाने का निर्देश दिया। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पार्टी की योजना इस वर्ग को साधे रखने की है। यही कारण है कि पार्टी नेतृत्व ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर मंडल स्तर के नेताओं कार्यकर्ताओं को बूथ, ब्लॉक, जिला, मंडल स्तर पर 15 दिनों तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। सम्मेलनों में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण योजना, हर घर नल योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, मुफ्त टीकाकरण योजनाओं की जानकारी देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बूथ स्तर पर केंद्रीय योजनाओं से वंचित परिवारों को जोड़ने के लिए मुहिम चलाने का निर्देश दिया गया। राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की मांग, कांग्रेस चिंतन शिविर में हो सकती है चर्चा, सोनिया प्रियंका समेत 430 प्रतिनिधि होंगे शामिल। जी हां, राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस राज्य में अपनी स्थिति को सुधारने में लग गई। उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए पार्टी ने लगभग तैयारियां पूरी कर ली है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में शुरू होने वाले इस चिंतन शिविर में कांग्रेस के 430 प्रतिनिधि शामिल होंगे।
चिंतन शिविर में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। इसके अलावा चिंतन शिविर में कांग्रेस एक परिवार एक टिकट एक व्यक्ति एक पद पिछड़े कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व जैसे कुछ बड़े फैसले कर सकती है। उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा और अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। सूत्रों की माने तो शीर्ष नेताओं ने 14 मार्च को हुई CWC की बैठक में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने के लिए कहा था। वहीं कांग्रेस चिंतन शिविर में राजनीतिक प्रस्ताव के तहत देश में ध्रुवीकरण के माहौल, राष्ट्रीय सुरक्षा, केंद्र राज्य संबंध, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के मुद्दों के साथ ही गठबंधन पर चर्चा होगी। मंथन के बाद जो प्रस्ताव तैयार किया जाएगा उस पर 15 मई को CWC की बैठक में मुहर लगाई जाएगी। पीएनबी ने चेकबुक, ATM से पैसा निकालने व चेक रिटर्निंग को लेकर बढ़ाया चार्ज, बचत खाते के नियमों में भी किया बदलाव। जी हां, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने कई नियमों में बदलाव किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्जदाता बैंक ने ऐलान करते हुए कहा कि वह इस महीने से गैर बैंकिंग सेवाओं पर शुल्क में बढ़ोतरी करने वाला है। इसके अंतर्गत हर साल मुफ्त लेनदेन की संख्या और ATM से पैसे निकालने का चार्ज बढ़ने वाला है। नई दरें 29 मई 2022 से लागू होंगी। इसके अलावा पीएनबी ने अपनी एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट को भी 0.40% बढ़ाकर 6.90% कर दिया, जो अगले महीने लागू होगा, जिसका मतलब है कि लोन की EMI भी बढ़ जाएगी। पीएनबी की ओर से सेविंग अकाउंट ट्रांजैक्शन की लिमिट बढ़ाने के लिए लिमिट करने पर चार्ज भी बढ़ाया गया। अब एक नए वित्तीय वर्ष में 50 डेबिट लेन देन की नई सीमा को पार करते हुए तो यह प्रति डेबिट लेन देन पर 10 रुपए का शुल्क लेगा। इसके अलावा बैंक ने चेक रिटर्निंग शुल्क के लिए एक नया स्लैब भी पेश किया है। इसमें 29 मई से बैंक 1 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक के बाहरी लेनदेन के लिए 250 रुपए चार्ज करेगा। 10 लाख रुपए से अधिक के लेनदेन पर 500 रुपए प्रति लेनदेन वसूला जाएगा।